नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मृत्यु आम तौर पर दो तरह से होती है। पहला है प्राकृतिक रूप से मृत्यु होना है, दूसरा अकाल मृत्यु होना। जिन लोगों की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है उनको मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जिन लोगों का अकाल मृत्यु होता है उसको मुक्ति दिलाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध कैसे करना है, किस दिन करना है, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके और वो भी मुक्त होकर आपको आशीर्वाद दे, ताकि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, पैसे की कमी है, वो सारी कमी दूर हो जाए। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से अकाल मृत्यु होने वाले पितृ का आपको श्राद्ध करना है, किस दिन करना है, किस तरह से करना है, ताकि आपके जीवन में जो परेशानी है सारी परेशानी दूर हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अकाल मृत्यु होने पर कैसे करें पितृ श्राद्ध। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अकाल मृत्यु जैसे किसी दुर्घटना में मृत्यु होना, आग से जलकर मरना, पानी में डूबकर मरना, सांप के डसने से मरना, आत्महत्या करना, गर्भहत्या, गर्भपात कराना, एरोप्लेन का क्रैश होना, ट्रेन दुर्घटना होना, इस तरह से जितनी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होती है, इस तरह के अकाल मृत्यु वाले पितृ का बहुत सावधानी से आपको तर्पण दान उनका श्राद्ध कराना चाहिए। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है आम तौर पर ये लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से व्यक्ति प्रेत योनि को पाता है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से खूब हिंसा की हो वह भी भूत बनकर भटकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके तृप्त करते हैं उन पर ये आत्मा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। ऐसे अतृप्त आत्मा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान आपको अवश्य ही कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिनके परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो उन्हें चतुर्दशी को, और जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद न हो उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पितृ की मृत्यु की तिथि पता हो, चाहे वो अकाल मृत्यु हुई हो या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपको तिथि पता है तो आप उस तिथि को भी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर तिथि पता नहीं है और अकाल मृत्यु हुई है तो आप उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करें, तब आपके ऊपर ऐसी आत्मा प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में या भूत बनकर भटकते हैं और भूतों को खाने की अधिक इच्छा रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। वे हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला उसे मिल जाए। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। इसलिए इन आत्माओं को तर्पण पिंडदान करके आप निश्चित रूप से मुक्ति दिला दीजिए। अतृप्त आत्मा आमतौर पर जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है, उजाला होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, ऐसे जगहों पर वे नहीं आते हैं। इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन बाहर मत जाओ, श्मशान घाट के पास ना जाओ, क्योंकि इस दिन जो अतृप्त आत्माएं होती है वो ज़्यादा सक्रिय होती है और आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। भूत प्रेत प्रायः
उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो या जो एकांत में स्थित हो। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का या ऐसे अतृप्त आत्माओं का वास हो जाता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इन्हें पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करें, तर्पण करें, उनकी पसंद की चीज़ें उनके निमित्त दान करें, तभी जाकर के आपको इससे मुक्ति मिलती है। जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और अपना भौतिक शरीर छोड़ देता है तो उनमें से अधिकतर प्रेतात्मा बनकर भटकते हैं। कुछ का नया जन्म जल्द ही हो जाता है और कुछ सैकड़ों वर्षों तक भटकते रहते हैं। अगर उनके निमित्त पितृदान या पिंडदान न किया जाए, तर्पण न किया जाए तो ये बहुत दिनों तक भटकते रहते हैं और वो दुखी होकर आपको श्राप भी दे देते हैं, जिसके चलते आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हिंदू धर्मानुसार आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटकी आत्मा भूत बन जाती है, इसलिए पिंडदान करके अटकी आत्मा को मुक्ति दिलाना हमारा फर्ज बनता है। शास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते हैं। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है, इसलिए पितृ पक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं। जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुमारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य ही करवाना चाहिए। अब जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध कैसे करें, किस तरह से उसे मुक्ति दिलाएं। जिनके परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो तो जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करें। अगर आपको मृत्यु की तिथि पता नहीं है तब आप जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उसकी आप श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन आपको श्राद्ध करवाना चाहिए। अब यह कि श्राद्ध कैसे करें, देखिए, मृत व्यक्ति जिस तरह का कपड़ा पहनते थे उसी तरह का कपड़ा ले आइए। जैसे कोई पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे या पैजामा कुर्ता पहनते थे तो वही कपड़ा आपको लेकर आना है। अगर कोई स्त्री है, उसकी साड़ी थी, किस तरह का साड़ी पहनती थी उसी तरह का साड़ी आपको लेकर के आना है। लाल, पीला या जिस डिजाइन का साड़ी पहनती थी उसी तरह का चीज़ आपको लाना है। इसके साथ साथ आपको जो मृत व्यक्ति है उसके पसंद का खाना आपको बनाना चाहिए, और खाना पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। उसमें आपको लहसुन, प्याज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी योग ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण पिंडदान आप करवाएं। जो खाना आपने बनाया है ये खाना उस ब्राह्मण को बहुत ही आदर भाव से खिलाएं। जो कपड़े हैं उसे भी दान कर दें। ये चीज़ कराना बहुत ही ज़रूरी है। ब्राह्मण को भोजन कराना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी जा कर के आपके इस अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। इस दिन किसी गरीब को भी आपको भोजन कराना चाहिए, या भोजन की सामग्री आपको दान में देना चाहिए, जैसे कि चावल, दाल, आटा, घी, नमक, सब्जी, फल। इस तरह से
अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए अगर आप पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, तो ऐसी आत्मा को मुक्ति मिलती है और प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे आपकी जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है, धन का आगमन होने लगता है, नौकरी व्यापार में वृद्धि होने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे भटकती आत्मा का श्राद्ध नहीं करते हैं तो दुखी होकर श्राप देते हैं, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कोई काम नहीं बन पाता है, धन की कमी लगातार होने लगती है, पैसों की कमी जीवन में बना रहता है। इसलिए आप निश्चित रूप से ऐसे अतृप्त आत्मा को निश्चित रूप से मुक्ति दिलाने का कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीवन में जो परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।